राधा रानी की बातें करके होते ही है ऐसे। यही होता है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ पारस भाई। इस कथा को जो समझ जाएगा ना, उसके सारे भ्रम टूट जाएंगे। अलग अलग तरीके से भगवान के बारे में बात की है सबने। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं। ये कथा जो है ना, मुझे बहुत अलग भाव में ले जाती है। कृष्ण कैसे हैं, ये कोई इस धरती पर क्या अनंत ब्रह्मांड में व्याख्यान नहीं कर सकता। ऐसे शब्द बने ही नहीं है दुनिया में कि वो बता सके कि कृष्ण कैसे हैं। किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं। ब्रिज में एक संत होते थे, माधव दास। यही कलयुग की घटना है। बेहद प्रेम करते थे कृष्ण से, बेइंतहा प्रेम, अनन्य भक्त ठाकुर जी। अद्भुत भाव था उनका। सबके भीतर कृष्ण दिखते थे उनको। हर जीव के भीतर कृष्ण दिखते थे। और वास्तविकता यही है, एक छोटी सी चींटी में और एक बड़े से हाथी में जो आत्मा है वही परमात्मा, वही तो कृष्ण है। बिल्कुल। तभी तो वो गतिमान है, तभी तो वो चल रहा है। हर जीवित और निर्जीव चीज में कृष्ण है। हर जगह कृष्ण है, कण कण में कृष्ण है। और जो कृष्ण का प्रिय हो जाता है ना, उसे वैसा दिखना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि उसके पास वो विश्वास के नेत्र आ जाते हैं। तो माधव दास को हर जगह कृष्ण दिखते थे। तो माधव दास वहीं रहते थे, लताओं में, कुंज गलियों में, सारा दिन भगवान का नाम भजते हुए व्यतीत करते थे। पता है भोजन क्या करते थे? आश्रम में जो संत आते थे वो सब जो भोजन कर लेते थे, उनका झूठा जो भोजन बच जाता था उसको इकट्ठा करते थे। सारे पत्तलों को इकट्ठा करके, उस भोजन को इकट्ठा करके, फिर उस झूठे भोजन से भगवान को भोग लगाते थे और फिर उस भोजन को खुद पाते थे। ऐसा अद्भुत भक्त कभी आपने नहीं सुना? नहीं सुना। अब वो जो है, ये नित्य क्रिया थी उनकी। संतों का झूठा भोजन इकट्ठा करना, भगवान को भोग लगाना और फिर खुद पाना। एक दिन बड़ी जोरों से भूख लगी थी उनको। फटाफट संतों का भोजन इकट्ठा किया। इकट्ठा करके फटाफट पत्तल में डाला और एक कोर मुंह में डाल लिया। जैसे ही मुंह में डाला ना, तो याद आया आज भगवान को भोग नहीं लगाया। अब मुंह में कोर है। एहसास हुआ कि भगवान को भोग नहीं लगाया। भगवान को भोग लगाए बिना खाए कैसे माधव दास? अब उसको उगल भी नहीं सकता क्योंकि वो संतों का झूठा है और संतों के भीतर कृष्ण दिखते हैं। संतों की महिमा अलग है, संतों का सम्मान अलग है। कृष्ण के समान है सारे संत। अब मेरे भगवान का झूठा भोजन मैं उगलू कैसे, और बिना भगवान को भोग लगाए मैं निगलू कैसे? शाम से रात हो गई, मुंह ऐसे ही बंद है, आंखों से लगातार अश्रु बह रहे हैं। रात बीतने लगी, लगातार रो रहे हैं, ना उगल सकते ना निगल सकते। रोते रोते सुबह हो गई। बैठे हुए वहीं, बाकी सारा जो भोजन है वो रखा हुआ है और ये मुंह में एक कोर है। लगातार रो रहे हैं, कृष्ण को याद कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान साक्षात प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, माधव क्या बात है, क्यों रो रहा है? तो इशारे से बता रहे हैं भोग नहीं लगाया प्रभु, गलती हो गई, क्षमा कर दो। निगल नहीं सकता, उगल नहीं सकता, संतों का झूठा है, सबके भीतर आप हैं। तो भगवान ने कहा कि माधव ला मेरे हाथ में दे। माधव ने कहा कि नहीं प्रभु, अपना झूठा आपको कैसे दे सकता हूं? बोले, रे माधव, रोज झूठे का ही तो भोग लगाता है, आज कैसी बात कर रहा है, ला दे। बोला, नहीं प्रभु,
ये मेरा झूठा है। बोला अरे तू उन सब से अत्यंत प्रिय है मुझे, जिनका झूठा भोग तू मुझे लगाता है उन सबसे ज्यादा प्रिय तू मुझे है, ला दे। माधव ने कहा नहीं प्रभु, ये पाप नहीं हो पाएगा मुझसे। इशारों में बात चल रही है और भगवान बार बार जिद कर रहे थे। माधव की सुबकियां आ रही है, रो रहे हैं, आंखें लाल हो गई है रो रो करके, मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, बिना मुंह खोले रो रहे हैं। भगवान के चरणों में मस्तक रख दिया, शरीर कांप रहा है। एक तो साक्षात ठाकुर जी, वो भी किस कंडीशन में, कुछ बात नहीं कर पा रहा। स्थिति ऐसी बनी है। भगवान जिद कर रहे हैं मुझे अपने मुंह का झूठा दे, मैं भगवान को कह रहा हूं पाप हो जाएगा, मैं क्यों दूं। समझ में नहीं आ रहा भगवान से बात कैसे करूं, ना उगल सकता ना निगल सकता। भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख दिया, सुबक सुबक कर रो रहे हैं। उस सुबक सुबक कर रोने में उनका थोड़ा सा मुंह खुला और मुंह से एक चावल का दाना बाहर निकल गया। और ठाकुर जी ने वो चावल का दाना उठाया और खा लिया, और खा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो भगवान ने माधव दास को इस तरह से दर्शन दिए थे। अब आप समझ रहे हो भगवान को क्या चाहिए? भाव, भाव। भाव के भूखे हैं हम। बस वो प्रेम जब भीतर जागृत होता है ना, वो जो प्रेम प्रगाढ़ होता है ना, विश्वास प्रगाढ़ होता है, आस्था प्रगाढ़ होती है आपकी। जब आप मन से कृष्ण को बुलाते हो ना, तो सब कुछ भूल करके फिर सारी चीजें कुछ नहीं है। बिल्कुल। फिर भक्त और भगवान के बीच में कुछ नहीं है। बिल्कुल। किसी प्रकार की कोई दीवार नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई शुद्धता अशुद्धता कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। विश्वास, इसी से मुझको एक और स्टोरी याद आ रही है। हाँ। जो कि मैं बनाने वाला हूँ जो कि मैं एक शो बनाने वाला हूँ। हाँ। और उसमें आप भी मेरा साथ दोगे ही दोगे। हम दोनों मिलके बनाएंगे वो शो। तो वो कथा ऐसी है, जैसे कि बोला भाव, विश्वास, आपने सुनी भी होगी वो शायद कथा। एक अम्मा थी कर्मा बाई करके, हाँ, खिचड़ी जिनकी खाई थी जगन्नाथ जी में। हाँ। तो जब नया नया जगन्नाथ जी स्टार्ट हुआ था वहां पे, तो कर्मा बाई बहुत छोटी हुआ करती थी। हाँ। और वो रोज खिचड़ी लेके जाया करती थी, सुबह सुबह का भोग खिचड़ी का उनको वही लगता था ठाकुर जी। हाँ। तो ये सालों साल चलता रहा। कर्मा बाई रोज खिचड़ी लेके जाती थी और पंडित जी लेते थे और भोग लगाते थे सुबह सुबह 4 बजे। अब कर्मा बाई बूढ़ी हो गई, उनके घुटनों में दर्द होने लग गया। उन्होंने ठाकुर जी को बोला कि अब से मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे घुटने जवाब दे गए। लाला अब से तुम आना मेरे पास, घर पे आना खिचड़ी खाने। सुबह 4 बजे तुम्हारा मंदिर खुलता है, तुम मेरे पास 3:45 तक आना, खिचड़ी खाना, पानी पीना, आ जाना वापस अपनी जगह पे। हाँ। अब ये बोल के वो अपने घर चली गई और अगले दिन सुबह सुबह उठी और अपना खिचड़ी बनाना शुरू किया। ठाकुर आने वाले, हाँ, घर पे आज आने वाले, लल्ला आने वाले। अब जब वो खिचड़ी बना रही होती हैं तो बाहर नॉक होता है, आवाज आती है, अम्मा खिचड़ी। अम्मा दरवाजा खोलती है, देखती है एक छोटा सा बालक आता है अंदर और अम्मा से खिचड़ी मांगता है। तो कहता है अगर आ गया तो लाला तू आ गया, बैठ इधर बैठ। अम्मा खिचड़ी देती हैं, पानी देती हैं और ठाकुर जी को खिलाते खिलाते अपना बात करती हैं और ठाकुर जी खा के अपना मस्त चले जाते हैं पानी वानी पी के। अब ये सिलसिला शुरू हो गया। अब इतने सालों से एक नियम चल रहा था उनका कि रोज सुबह सुबह मंदिर जाना और पंडित जी को देना, पंडित जी भोग लगाते। तो पंडित जी बोले इतना टाइम हो गया, ये कर्मा बाई आ नहीं रही आजकल, खिचड़ी का भोग नहीं लग रहा ठाकुर जी को। तो मैं काम करूंगा, जब कल सुबह आ रहा हूँ मंदिर की ओर, तो अम्मा की रास्ते से आऊंगा और वहां पे उनको पूछूंगा कि क्या हुआ, सब ठीक ठाक तो है। तो अगले दिन सुबह पंडित जी निकलते हैं 3:30 बजे करीब। थोड़ी देर बाद पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अम्मा अपनी कुटिया के अंदर खिचड़ी बनाने लगी हुई है। उनको तो नहीं पता खिचड़ी बना रही है। हाँ। तो जाके अम्मा को बोलते, अरे अम्मा क्या सुबह सुबह तुम पकवान बना रहे हो और आजकल मंदिर ही नहीं दिख रहे, सब तबीयत वगैरह ठीक है? तो अम्मा बोली, अरे पंडित जी अब कहाँ, अब तो ठाकुर मेरे पास आता है ना, लल्ला मेरे पास आता है खाना खाने, खिचड़ी खाने, तो खिचड़ी बनाने बस आने वाला होगा। अब पंडित जी सोचते हैं, अरे यार अम्मा बुढ़ी आ गई, सठिया गई है, कुछ भी बोल रही है कि ठाकुर जी आ रहे हैं। तो देख के बोलता है, अम्मा एक बात बताओ, आप तो नहाए धोए भी नहीं हो और खिचड़ी बना रहे हो।
अरे पहले नहा धो लो, फिर पाठ पूजा करो, फिर खिचड़ी बनाओ, भोग लगाओ, फिर खिलाओ ना जो तुम्हारा लल्ला आता है। मुझे लगा कोई भी आता होगा। अब अम्मा जी के दिमाग में बात आ गई कि यार हाँ, नहाना तो चाहिए, पूजा भी करनी चाहिए, भोग भी लगाना चाहिए, ठीक है मैं कल से यही करूँ। पर पहले के जमाने में क्या होता था, घड़ियां वड़ियां होती नहीं थी, अलार्म्स होते नहीं थे। अम्मा का जो नियम था वो उसी नियम से उठती थी, 3:30 बजे उठती और सीधा खिचड़ी बनाना शुरू कर देती थी। लेकिन अब अगले दिन अम्मा उठी वही सेम 3:30 बजे। अब अम्मा घुस गई सीधा नहाने, नहा धो के आई, इतने में पूजा करने लगी, पूजा खत्म हुई, इतने में आगे खिचड़ी बनाने लगी। जैसे खिचड़ी के लिए बर्तन रखा, इतने में नॉक हो गया, अम्मा खिचड़ी। अम्मा ने कहा अरे लाला तू आ गया, अरे आज मैं लेट होगी, तू आ बैठ, बस मैं नहा रही थी, धो रही थी, ये करती वो करती, मैं तेरे लिए बनाती हूँ, फटाफट बनाती हूँ, खिचड़ी बनाती हूँ। तो अम्मा फटाफट फटाफट खिचड़ी बना। अब अम्मा जैसी खिचड़ी बनती है लाके परोस देती है, क्योंकि ठाकुर जी बोलते हैं अम्मा लेट हो रहा हूँ, जल्दी करो, वहां फाटक खुलने वाला है, फाटक खुलने वाला है। अम्मा लाके खिचड़ी रखती है गर्मा गर्म, धुआं निकलते हुए, और ठाकुर जी फटाफट 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 खाने लगते और फटाफट खा के भाग लेते हैं, पानी भी नहीं पीते। अम्मा कहती है अरे लाला पानी तो पी ले, इतनी गरम गरम खिचड़ी खा गया तू। ठाकुर जी तो बगली है क्योंकि वहां फाटक खुलना है। अब वहां वही पंडित जी ने फाटक खोला, जैसे ही फाटक खोला तो देखा जगन्नाथ जी के यहाँ पे खिचड़ी लगी हुई है। तो अब पंडित जी वहां गए, श्री विग्रह के पास गए, उन्होंने ऐसे करके अपने हाथ से पोंछा और उनका हाथ जल गया। उनका हाथ जल, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, इतनी गरम गरम खिचड़ी सुबह सुबह कहां से आई? या तो ये रात को लगी होती तो अभी तक ठंडी हो गई होती, इतनी गरम गरम कहां से आ गई? अब सुबह सुबह के पंडित जी ने अपने रिचुअल्स खत्म करे जो जो करने होते हैं। उसके बाद पंडित जी को लगी बहुत तेज नींद, बहुत तेज नींद लगी। अब पंडित जी सोए, ठाकुर जी सपने में आए, बोलते पंडित तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी अम्मा को ऐसा बोल के आया कि तू नहा ले, पहले तू पूजा कर ले, फिर भोग लगा ले और उसके बाद तू मुझे खिला। भाई मुझे उनका भाव पसंद है, मुझे उनका प्यार पसंद है, मुझे ये नहाने धोने और ये भोग वोग जो तुम लगा के करते हो मुझे उससे कोई लेना नहीं। अगर तुम्हें भाव नहीं है तो सब बेकार है। तो ये मेरी अम्मा का भाव है, तू कौन होता है बोलने वाला? जाके मना कर उनको, मेरा आज सुबह मुंह जल गया। तेरा हाथ जला ना थोड़ा सा पोंछने में, तो सोच मेरा मुंह कितना जला होगा। ठाकुर जी ने ये बात थोड़ी सी इमोशनली पंडित जी को बोली, पंडित जी आंखें खुली और जोर जोर के रोने लग गए। अब पंडित जी भागते हुए गए अम्मा के पास, अम्मा के चरणों में पड़ गए, बोलते अम्मा मुझे माफ कर दो, वाकई में आपके पास ठाकुर जी आते हैं और आपको नहाने धोने की जरूरत नहीं है, पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं है, आप उनको खिलाओ। अम्मा कहती है अरे मैं तो बोल रही थी लाला आता है, आप ही बोल रहे थे ऐसा। तूने बोला नहीं अम्मा आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे भोग लगाते रहे वैसे ही भोग लगाओ। अब अगले दिन से वापस से वही चीज शुरू हो गई। क्या बात है। ठाकुर जी आने कहते हैं भाई कि आज भी ठाकुर जी वहीं जाते हैं उनके घर के बाहर और रो रो के कि अम्मा खिचड़ी। इसलिए जगन्नाथ जी में आज भी पहला भोग जो है वो खिचड़ी का ही लगता है और वो कर्मा बाई के नाम का लगता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। लेकिन देखो ना, भोग लगता है खिचड़ी का, बट फिर भी आज भी ठाकुर जी आते हैं वो पुरानी बातों को याद करके। तो ठाकुर जी तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। ये जो बात आपने कही है ना, इस बात से संबंधित एक अद्भुत प्रसंग आपको सुनाता हूं। बिल्कुल। जो आपने बात बताई ना कि भक्त और भगवान के बीच का संबंध जो है ना वो अलग होता है। आपके पूजा पाठ करने से, आपके अच्छी बातें करने से उसका कोई संबंध नहीं होता। बिल्कुल। वो भक्त और भगवान के बीच का संबंध ही अलग संबंध होता है। तो एक छोटी सी कथा है वो सुनाता हूं। एक बार एक ग्वालन थी, तो रोज सुबह निकलती थी अपने घर से दूध बेचने के लिए, दूसरे गांव जाती थी। तो उसके गांव के बीच में और इसके गांव में बीच में एक नदी आती थी, वो नदी पार करके रोज जाती थी दूध बेचने। तो अब ये रोज का रूटीन था दूध बेचना। तो एक दिन क्या हुआ कि नदी के उस पार उसे लगा कि काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। तो इसने सोचा कि देखती हूँ कौन है। तो पता लगा कि सत्संग चल रहा है, एक महाराज सत्संग दे रहे हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए रुक गई।
वहां पर जो साधु महात्मा थे वो कह रहे थे कि ईश्वर के नाम में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि आप सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम ले तो भवसागर पार हो जाता है। अब ये बात इसने सुनी कि बड़ी अच्छी बात है भाई, ईश्वर के नाम में इतनी ताकत। अब ये आती जाती एक दो बार वहां रुक जाती, कुछ ना कुछ सुन लेती। अब ये रोज का रूटीन था, इधर सत्संग चल रहा था नदी के पार, शाम को इसे वापस अपने घर आना होता था। एक दिन हुआ यूं कि ये दूध बेच के घर के लिए वापस आई और नदी के पास पहुंची तो नाव वाला कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। जब नाव वाला कहीं दिखाई नहीं दिया, इसको चिंता हो गई कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तो इसके मन में वो बात आई कि साधु महात्मा ने कहा था कि हृदय से, सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम लें तो भवसागर पार हो जाता है। इसने कहा ये तो छोटी सी नदी है। इसने बोला हे कृष्ण, और नदी पर पांव रखा और पार कर गई। पानी पे चल के उस पार जाके इसने देखा, वाह ये तो महाराज जी ने बड़ी अद्भुत बात बताई। मैं भगवान का नाम लेकर चली और नदी पार हो गई। कितनी सरल बात है, कितनी अच्छी बात है। अब तो उसका रोज का रूटीन बन गया, भगवान का नाम लेती और नदी पार कर जाती। उसको नाव की जरूरत ही नहीं। अब एक दिन उसको लगा कितना अद्भुत ज्ञान महात्मा जी ने मुझे दिया है, तो मुझे महात्मा जी का कुछ ना कुछ स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, उनसे बात करना बनता है। वो महात्मा जी के पास गई, बोली महात्मा जी आपने मुझे बहुत ज्ञान दिया, आप लोगों को बहुत शिक्षा देते हो, आपकी शिक्षाओं में चमत्कार है। मैं चाहती हूं आज शाम को आप मेरे यहां भोजन ग्रहण करें। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है। तो बोले कि मैं दूध बेच के आती हूं, जाते वक्त आपको साथ ले जाऊंगी। बोले ठीक है। अब ये दूध बेच के आई, महात्मा जी के पास गई और जाके बोला महात्मा जी चलिए। अब महात्मा जी को लेकर के आई नदी के पास और ये बोली महात्मा जी चलिए। बोला चलो बेटा, नाव तो आने दो। बोला अरे नाव क्यों? नाव तो पता नहीं अब आएगी कि नहीं आएगी, कब तक इंतजार करेंगे, आप चलिए। भोजन की वहां तैयारी करनी है, घर पे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आप आएंगे बड़ा अच्छा लगेगा। बोले बेटा तैरना नहीं आता मुझे। बोला लेकिन तैरने की जरूरत क्या महाराज जी? बोला तो कैसे जाएंगे? बोला आप ही ने सिखाया था ना कि सच्चे हृदय से भगवान का नाम लो तो भवसागर पार हो जाता है। मैं तो सच्चे हृदय से नाम लेती हूँ और रोज नदी पार कर लेती हूँ। बोला नदी पार कर लेती हूँ, कैसे पार कर लेती हूँ? बोले आओ चलो मैं चल के दिखाती हूँ। और इसने सच्चे हृदय से नाम लिया और इसने पार कर दिया। और नदी के उस पार जाके बोली महाराज जी आओ ना, रुकोगे? महाराज जी तो देख करके स्तब्ध रह गए। महाराज जी ने वहीं लेट करके दंडवत प्रणाम किया। बोले कि मैं तो सिर्फ शिक्षा देता हूं, सच्चा ज्ञान तो, सच्ची भक्ति, सच्चा भाव तो यहां है तुम्हारे भीतर। तुम्हारे अंदर ये क्षमता है कि ईश्वर तुम्हारी आवाज सुन रहे हैं, कि तुमने सच्चे हृदय से नाम लिया और तुमने पार कर दी नदी। तो भाई भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है ना, वो अद्भुत संबंध है, वो विश्वास का संबंध है। आप जो भी जहां से भी ज्ञान मिल रहा है ना, उस पर विश्वास कितना करते हैं, उससे पता लगता है कि आपके संबंध कैसे हैं ईश्वर के साथ। ज्ञान तो सब देते हैं और सब सुनते हैं, आप उस पर अमल कितना करते हैं। मैंने पिछली बार भी एक बात कही थी कि हम कृष्ण की पूजा करते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन भगवान ने जो कहा है उसको कितना मानते हैं। बिल्कुल, जो भगवान हमसे कहना चाहते हैं उस पर कितना विश्वास है हमारा। जब तक उस पर विश्वास नहीं होगा, जब तक उस बात को हम नहीं मानेंगे जो ठाकुर जी ने हमें कहा है, जिस संदेश के लिए वो बैकुंठ छोड़कर धरती पर आए, इतना बड़ा महाभारत रचा एक संदेश हमें देने के लिए, उस संदेश को हम नहीं समझेंगे, उनकी बातों को, उनकी लीलाओं को हम नहीं समझेंगे, जिस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया, 125 साल वो धरती पर रहे, उन्होंने बताया कि आपको कितना जिम्मेदार होना चाहिए और आपकी जिम्मेदारियां कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए। बिल्कुल, आपको कितना प्रेम करना चाहिए, कितनी अटैचमेंट होनी चाहिए और कितनी डिटैचमेंट होनी चाहिए, कर्म कितना महत्वपूर्ण है, वो सारी चीजें वो सिखा के गए हैं। उन शिक्षाओं का हम पालन नहीं करेंगे तो हम भले ही मंदिर में जाएं, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। हमें ईश्वर की बातों का पालन करना चाहिए। और मैं सच कहता हूं, ये मेरे दिल की बात है, जो कृष्ण को मानता है ना, सच में वो कृष्ण जैसा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल।